निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी अंजलि शर्मा के कार्यालय का उद्घाटन करने के लिए पूर्व मंत्री सुरेश राणा कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने लोगों से बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील करते हुए प्रदेश सरकार के कामकाज का गुणगान किया और कहा कि कस्बे के विकास को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी प्रत्याशी को चेयरमैन बनाना जरूरी है। निकाय चुनाव को लेकर थाना भवन कस्बे से बीजेपी प्रत्याशी पूर्व चेयरमैन की पत्नी अंजलि शर्मा चुनाव लड़ रही हैं। उनके कार्यालय का उद्घाटन मंगलवार की शाम पूर्व मंत्री सुरेश राणा करने के लिए पहुंचे। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी अंजलि शर्मा, पूर्व चेयरमैन संजय शर्मा और कई गणमान्य लोगों के साथ मिलकर संयुक्त रूप से कार्यालय का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर सबसे पहले क्षेत्र से आए गणमान्य लोगों ने अपने अपने विचार प्रकट किए। इसी कड़ी में बीजेपी प्रत्याशी अंजलि शर्मा ने कहा कि वह आप लोगों के सहयोग से चुनाव लड़ रही हैं। अगर आपने जिताकर नगर पंचायत का चेयरमैन बनाया तो वह आपको कस्बे के विकास के लिए कभी निराश नहीं करेंगी। उन्होंने लोगों से ज़्यादा मतदान करने की अपील की है। वहीं पूर्व चेयरमैन संजय शर्मा ने भी अपने कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों को लोगों से साझा करते हुए कहा कि वे गरीब जनता के हितों के लिए पहले भी काम करते रहे हैं और आगे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विकास के पहिए को आगे बढ़ाते हुए कस्बे में चार चांद लगाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विकास और कानून व्यवस्था को लेकर जो काम किया है, प्रत्येक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वहीं उद्घाटन करने पहुंचे पूर्व मंत्री सुरेश राणा ने सबसे पहले कार्यक्रम में कस्बे के लोगों का आभार व्यक्त किया और कहा कि हाल ही में शामली जनपद में योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी अंजलि शर्मा को जिताने की लोगों से अपील की है। मुख्यमंत्री आप लोगों से अपील करने के लिए आए हैं और अगर हमने थाना भवन सीट बीजेपी के खाते में डाल दी तो हम मुख्यमंत्री से विकास के लिए अलग से ज़्यादा धनराशि मांग कर अपने कस्बे का विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जब दुष्ट सक्रिय हो जाए तो इतना खतरनाक दुष्टों का सक्रिय होना नहीं जितना खतरनाक भले आदमियों का निष्क्रिय रहना है, क्योंकि भले आदमी अगर निष्क्रिय रहे तो दुष्ट लोग अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे। सुरेश राणा ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और कस्बे में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान कराए गए विकास कार्यों को गिनवाया। उन्होंने कहा कि थाना भवन विधानसभा में प्रदेश सरकार ने सबसे ज़्यादा काम कराया है। वहीं थाना भवन नगर पंचायत को भी कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ मिला है। कस्बे में डिग्री कॉलेज बनवाया गया, वहीं बूढ़ा बाबू तालाब बनवाया गया। कस्बे की ऐसी कोई सड़क नहीं बची जिसको पक्का नहीं करवाया गया। चाहे पानी की समस्या हो या बिजली की समस्या हो या नाली के निकासी की समस्या हो, सभी समस्याओं को प्रमुखता से लेकर लोगों का कामकाज किया गया है। उन्होंने कहा कि थाना भवन से बीजेपी प्रत्याशी को हम सबको मिलकर जिताना है। हमारे बीच आपसी नाराजगी हो सकती है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश सरकार ने अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए भी योजना बनाकर उसे लाभ पहुंचाया है, ऐसी सरकार के प्रत्याशी को जिताना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने कहा कि हमें जाति, धर्म और भेदभाव को बुलाकर आने वाली 4 मई को अपने सभी कामकाज छोड़कर मतदान करना है और बीजेपी प्रत्याशी के हक में कमल के फूल पर मोहर लगाकर बीजेपी प्रत्याशी को जिताना है। बीजेपी प्रत्याशी के कार्यालय के उद्घाटन में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रत्याशी को जिताने का वायदा किया। ये उत्साह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है और ये उत्साह मैं चाहती हूँ 4 तारीख को भी ऐसे ही बना रहे, जिससे कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अंजलि शर्मा को जिताएं और इस कस्बे का सर्वांगीण विकास कर सके। धन्यवाद। जिनकी भूमिका शहर में हमसे भी ज्यादा है, चेयरमैन साहब से भी ज्यादा है, ऐसे बहुत समाज के जिम्मेदार लोग यहाँ बैठे हैं। वो राजनीति नहीं करते लेकिन राजनीति को चलाने का काम करते हैं। ऐसे तमाम लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ। मित्रों, चाणक्य ने कहा है कि दुष्टों की सक्रियता जितनी खतरनाक है उससे ज्यादा खतरनाक है भले लोगों का निष्क्रिय रहना। जब भले लोग निष्क्रिय रहते हैं तो समाज में दुष्ट लोग हावी हो जाते हैं। इसलिए जो लोग भले ही राजनीति में सक्रिय ना हो, लेकिन जब समाज को आवश्यकता पड़ती है उस समय वो लोग आगे निकल करके समाज के साथ खड़े होते हैं, विकास के साथ खड़े होते हैं। ऐसे लोगों के सम्मान में भी जोरदार ताली बजा करके आप उनका स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। मित्रों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और बहुत आराम के साथ मैं बात करने के लिए आया हूँ, कोई भाषण देने के लिए आपके नाम पूरे देश में, आज थाना भवन का नाम पूरे प्रदेश में यदि हो रहा है तो सुरेश राणा के कारण नहीं, इतने मेरे प्यार करने वाले भाइयों के कारण आज थाना भवन का नाम पूरे देश आप प्यार न करते तो क्या होता, आप मोहब्बत न करते तो क्या होता, आप हम लोगों को आगे न बढ़ाते तो क्या होता, आप लखनऊ न भेजते तो
तो क्या होता? आपने लखनऊ भेजा, हमें काम करने का मौका दिया, हमें मुख्यमंत्री जी के पास जाने का मौका दिया, हमें प्रधानमंत्री जी से मिलने का मौका दिया, बड़े बड़े नेताओं से संवाद करने का मौका दिया। उसी का परिणाम है कि मैंने तय किया था कि हम सब परिवार के लोग हैं, हिंदुस्तान में थाना भवन का नाम जहां भी लिया जाए वो सम्मान के साथ लिया जाए। उस काम को करने का थाना भवन की चर्चा पूरे हिंदुस्तान में होती है कि नहीं होती? हाथ उठा के बताओ, होती है कि नहीं होती? आपकी सारी रिश्तेदारियों में होती है कि नहीं होती? पूरे उत्तर प्रदेश में होती है कि नहीं होती है? ये आपकी ताकत है, अपनी ताकत को याद रखना, ये आपकी ताकत है। आपको आपकी ताकत याद थी तो आपने पूरी दुनिया में थाना भवन की पहचान करा दी। आप सोते रह जाते तो कोई पहचान ना होती। इसलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूँ, मैंने भी कहा कि भाषण नहीं दूंगा, मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। मित्रों, राजनीति दो तरह की होती है। एक राजनीति ये है, मैं अभी कल घड़ी पुट्टा कार्यालय का उद्घाटन नरेश सैनी जी हमारे बड़े भाई हैं, उन्हें हम घड़ी पुट्टा से लड़ा रहे हैं, बराबर में झिझाना है, वहां से सुरेश कश्यप जी को लड़ा रहे हैं। मैं कार्यालय का उद्घाटन करने गया तो वहां भी मैंने ये बात की। किसी वक्ता ने कहा कि मंत्री थे तब भी आप रात दिन लगे रहते थे, अब भी आप रात दिन लगे रहते हो। तो मैंने एक ही बात कहा कि एमएलए बनने के लिए, चेयरमैन बनने के लिए या मंत्री बनने के लिए हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। हमने एक संकल्प लिया है और मैं आपसे भी वादा चाहता हूँ, हमने एक संकल्प लिया है कि पूरी हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज्यादा नंबर 1 की विधानसभा कोई होगी तो थाना भवन विधानसभा होगी। अच्छा, आप सब चाहते हो नहीं चाहते हो? जरा हाथ उठा के बोलो, चाहते हो नहीं चाहते हो? तो जब सब चाहते हो, मजबूत करो, अंजलि जी के हाथ मजबूत करो। कुछ काम मैं करूंगा, कुछ काम यहाँ होगा। और जब चेयरमैन साहब कह रहे थे गांव का नाम बहुत लिया जाता था सपा सरकार में, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, अरे उनका नाम इतना जरूर हुआ लेकिन 4 डिग्री कॉलेज वहां भी कोई बनवा नहीं पाया। मित्रों, डिग्री कॉलेज कैसे होता है? कई बार हमें लगता है बड़ा आसान काम है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, हाँ ना में जवाब देना। अरे ऐसा थोड़ा ही है कि पहली बार मैं विधायक बना हूं, पहले भी बहुत विधायक बने। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 70 साल की आजादी में कोई एक इंटर कॉलेज भी बनवा पाया क्या? बोलो, बनवा पाया क्या? इतना आसान होता तो बनवा देते, इतना आसान होता तो डिग्री कॉलेज बनवा देते। मैं डॉक्टर सोमनाथ गुप्ता जी की यहाँ जरूर चर्चा करना चाहता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में चाहे डॉक्टर विनय हो, चाहे डॉक्टर सोमनाथ गुप्ता हो, या हमारे किसान इंटर कॉलेज के जितने प्रबंधक हैं, वो तमाम कमेटी हो, इन सब लोगों ने इस नगर में शिक्षा के लिए काम करने का काम किया। लेकिन मित्रों, हमारे जो पूर्व चेयरमैन रहे हैं, चाहे देवेंद्र गुप्ता जी हो, चाहे सेवाराम सैनी जी हो, या अन्य जो भी लोग रहे हैं, सबने प्रयास किया होगा कि शिक्षा के लिए हम आगे बढ़ पाए। लेकिन कोई विधायक के रूप में मजबूत पिलर उन्हें नहीं मिला। वो प्रयास भी करते थे, प्रयास टूट जाते थे। हमने और तमाम साथियों ने मिलकर के चर्चा की, अब हमें मजबूती मिली है तो काम करना चाहिए। मुझे याद है, मैं लाला लाजपत राय इंटर कॉलेज में पढ़ा हूं, इसलिए सब याद है। मैं देखता था हमारी बहनें स्कूल जाती थी और देखता था कि जा रही है सड़क पर लिपट सिपट चप्पलों के छींटे ऊपर तक लगते थे, पूरी की पूरी सड़क पर पानी भरता था। मैंने योगी जी से कहा, जहां मेरी बहनें स्कूल में जाएं वहां गारा हो बर्दाश्त नहीं हो सकता, इसलिए वहां से लेकर के वाड़ी से लेकर के खेड़ा तक 8 करोड़ रुपए का होट मिक्स सड़क बनवाने का काम आपकी सरकार ने कर दिया। बोलो, हुआ है कि नहीं हुआ है? और सड़क बने पता है कितने साल हो गए? कितने सालों में? 5 साल होने जा रहे हैं, एक गुच्छक भी नहीं है। निवेदन किया, सड़क ऊंची बन जाएगी, सब लोग जाएंगे, लेकिन थाना भवन के लोग देखा करेंगे अच्छी अच्छी गाड़ी जा रही है, अच्छे अच्छे लोग जा रहे हैं, हमें क्या फायदा होगा? मैं थाना भवन के लिए निवेदन करने के लिए आया हूँ। पहला गांव ऐसा था, आपसे 4 किलोमीटर की दूरी से वो हाईवे जा रहा है, थाना भवन के खावड़ी गांव में भी उसका कट मिल गया है। ये इतना छोटा काम नहीं है। आप यहां से चलोगे, कहां जाना है? देहरादून, तो कहां पहुंचोगे? सीधे खावड़ी पहुंचे, कट पे चढ़े, 1.25 घंटे में देहरादून। वहां से जाना दिल्ली,
कट पे चले, दाएं तरफ गए, 1.25 घंटे में दिल्ली। और एक वादा और योगी जी से निवेदन करके करा लिया है कि ये जो जारी है सड़क देहरादून तक जाएगी, आप खाउड़ी से थोड़ा आगे चलोगे सहारनपुर की तरफ, हमने निवेदन किया है, लोग जाते हैं दिक्कत होती है, उससे आगे चलते ही उस सड़क से ही सीधी सड़क हम हरिद्वार में भी मिलवाने जा रहे हैं। गोरखपुर जाओ, अंबाला जाओ, हरिद्वार जाओ, देहरादून जाओ, बोलो चमक आई है कि नहीं आई है? सारे जरा बोलो चमक आई है कि नहीं आई है? अभी मैं अग्रवाल कॉलोनी में पूछना चाहता हूँ, बोलो दूसरी गलती करोगे क्या? किसी सूरत में गलती नहीं होगी। और मैं कहना चाहता हूँ विशेषकर हमारे दलित भाइयों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, सारे समाज के भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, हम सब एक परिवार के हैं, हम सब मिलने जुलने वाले हैं, हम सबका एक परिवार है। हर संकट के समय में हम लोग साथ हैं, हर पीड़ा में हम लोग साथ हैं। मोदी जी भी, योगी जी भी, सब लोग सबका ख्याल कर रहे हैं। इसलिए आपसे निवेदन करने के लिए आया हूँ, एक एक घर में जाना है। किसको जाना है? संजय शर्मा को जाना है, अनिल शर्मा को जाना है, तो बोलो सारे बोलो किसे जाना है? जो नाराज है उसे संजय शर्मा को बुलाना है। अच्छा, जो कस्बे में 2, 4, 10, 20 नाराज होंगे उन्हें संजय शर्मा जी को मनाना है क्या, या मुझे मनाना है? कौन मनाएगा? हाथ उठा के बताओ कौन मनाएगा? सारे दोस्तों से, सारे मित्रों को सबका फैसला है, सबका फैसला है। तो भारत माता की, भारत माता की।